इनको हम देंगे विषय तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को पाए तो अवश्य ये चरित्र भी उसमें चलिए सब सबको सभी लोग आप लोग और ज्यादा फोकस को बढ़ाकर किस प्रकार से ग्रस्त होता है, उसका क्या रोल है, क्या विशेषता गुरुपद जीवन में और बिना आसाम प्रदेश के कामरूप बरपेटा भाटीपाड़ा ग्राम में श्रीपाद राम गति प्रभु का हुआ। उनके पिता माता का और उन्होंने सन 1936 में प्रभुपाद के अंतर्ध्यान लीला से 1 साल पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्री चरणाश्रय करके हरिनाम ग्रहण की। दीक्षा के बाद बहुत दिन तक श्री सेवा की। उनके सेवा अनुराग एवं अनुगत्यमय शिल प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे। शिल प्रभुपाद की अप्रकट लीला के कुछ दिन पश्चात प्रभुपाद नित्य लीला में प्रवेश में चले गए और जो माता पिता थे वो तो खुश हो ही जाएंगे कि अरे ये तो भक्त बनने गया था और घर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो माता पिता ने वही गिफ्ट दिया जो सारे माता पिता उनकी शादी करवा दी। उस दिन से गृहस्थ आश्रम में रहकर भजन करते रहे। किंतु यहाँ पर एक बट लग जाता है। जो कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में नहीं बोलते सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या आजकल मजाक में भी बोलते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क है शादी होना। किंतु दुर्भाग्यवश उनकी जो पत्नी है, जो उनको पत्नी रूप से प्राप्त हुई है, वो जो माता जी हैं जो पत्नी रूप में मिली है, वो भगवान से बहुत विमुख और नास्तिक थी। और फिर क्या हुआ, आपने जो श्रवण किया है भगवद गीता में भगवान के मुख से, संगात संजायते कामा कामम क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा पुनश्चति। पत्नी के संग प्रभाव से और अधिक कामासक्त होकर अति मर्त्य महापुरुष श्रील गुरुदेव प्रभुपाद का अमोघ कृपा आशीर्वाद, अपनी भजन निष्ठा, सदाचार, शुद्धता, जप तप, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद का अमोघ जो उनके द्वारा जो दिया गया हरिनाम जो माला है और वंदन आदि जो हम करते हैं, गले में तुलसी कंठी और यज्ञोपवीत, वो भी सब छोड़ दिया। और जैसा हमको सुनने में लगेगा कैसे होता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा ही तो इस जगत में होता है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाती है शादी, और उसमें यही है, एक ऊपर होगा और एक नीचे। वो तो कॉमन फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है जीवन का, मनुष्य जीवन का। लेकिन अगर उसमें ऊपर जो है वो भक्त हो तो नीचे वाले के लिए बेनिफिशियल है, और जो ऊपर है वो अगर भक्त है तो वो नीचे वाला भी, उसकी भक्ति भी गायब हो जाएगी। भगवान ने इन पे दया की। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भगवान की जब कृपा होती है किसी जीव पर तो वो गुरु उसके जीवन में भेजते हैं। हम सुनते हैं प्रहलाद जी के चरित्र में, ध्रुव जी के चरित्र में, भगवान ने स्वयं नारद जी को भेजा ध्रुव जी के लिए कि मैं तो जाना चाह रहा ध्रुव के पास। तो नारद जी ने बोला क्या दिक्कत है, आप जाओ। कि मैं बिना गुरु पदाश्रय वाले के पास ऐसे नहीं जा सकता, कृपा नहीं कर सकता। अतः पहले आप जब दीक्षा दो।
आज के जो वर्ड है इसमें जो दीक्षा वर्ड थोड़ा बदनाम हो गया है, बदनाम हो गया अलग अलग सो कॉल्ड बाबा जी लोगों की वजह से, सो कॉल्ड संप्रदायों की वजह से। तो दीक्षा ऐसा लगता है कि कुछ गलत काम कर रहे हैं ये लोग, किसी संगठन से जुड़ रहे हैं, ऐसी किसी ने इनको ब्रेन वॉश कर दिया, किसी ने मूर्ख बना दिया, किसी ने अपने सत्संग में जोड़ दिया। लेकिन जो ये दीक्षा वर्ड है ये तो सनातन सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। जब भी हम बात करते शिक्षा, तो हमारे कोई भी वैदिक साहित्य वहां पर शिक्षा जाता। और ज्यादा अतिशयोक्ति की बात नहीं, आज की डेट में भी जो कोई भी हम देखते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस हैं मटेरियल एजुकेशन के, वहां पर भी जब वो डिग्री देते तो नाम क्या देते हैं उस सेरेमनी को, बोलते दीक्षांत समारोह। एक्चुअल में उन्हें पता नहीं है वो है क्या, लेकिन नाम वही दे रहे हैं। तो दीक्षा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। भगवान कृपा करके, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान, भगवान अगर किस पे दया करते हैं तो गुरुदेव को उसके पास है। इनके जीवन में प्रभुपाद जैसे गुरु भेजे भगवान ने, जो राधा रानी की पाल्य दासी हैं। लेकिन जो आप लोग बार बार सुनते होंगे, कभी कभी सुन के परेशान भी होते होंगे, बार बार कहते हैं एसोसिएशन इज द कंक्लूजन। इस दुनिया का एक नाम है संसार, और संसार एक हिंदी वर्ड है, हिंदी शब्द है। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो संग प्लस सार, मतलब जैसा हम संग करेंगे हमारे जीवन का सार वही आने वाला है, जीवन में से वही निचोड़ हमें मिलने वाला, जैसे संगति है। तो जब इनको संग मिला, और जैसे हम सुनते हैं आध्यात्मिक जीवन में भी कि रस होते हैं, दास शांत हो गया, दास्य हो गया, सख्य हो गया, वात्सल्य हो गया, मधुर। आध्यात्मिक राज्य में भी हम सुनते मधुर रस सबसे ऊपर, ऐसी जगत में भी है, भौतिक जगत में भी वही की प्रतिछाया है, यहाँ भी मधुर रस सबसे ऊपर। इसीलिए सुनते अरे ये तो बस जब से शादी हुई तो ये बिगड़ गया, ऐसा हो गया, ये तो बस अपनी पति की सुनती है, या पति को बोलेंगे पत्नी की सुनता है। तो वो नेचुरल भी है, उसमें ज्यादा कुछ विवादास्पद नहीं है, क्योंकि मधुर रस सब रसों में सबसे ऊपर है। लेकिन भगवान सेंटर में तभी बढ़िया है। ऐसे हम देखते हैं तुलसीदास जी के जीवन में, जो उनको पत्नी मिली, उन्होंने उनको इतनी ताड़ना दी कि शुद्ध भक्त बना दिया। उनकी रामचरितमानस इतने प्रेम से घर घर में पूजी जा रही है, उनकी हनुमान चालीसा वेदों जैसे पढ़ी जा रही सबसे, वो भी एक गृहस्थ आश्रम है। लेकिन जो इनको गृहस्थ आश्रम प्राप्त हुआ, उसमें जो देवी जी है वो भगवत विमुख है और नास्तिक है। तो उनके प्रभाव से, उनके जो संग प्रभाव से और उनका संग करने से, जो इतने बड़े महापुरुष का संग का रिजल्ट था ना, वो भी फेल हो गया। सोचो कुछ लोगों की वाइब्रेशन कितनी हाई होती है, वो प्रभुपाद का संग भी फेल हो गया उसके आगे। क्योंकि वो निरंतर तो नहीं चल रहा ना, इसीलिए निरंतर संग की बात की जाती है। इसीलिए कहा जाता है सदा सेव्य सदा सेवा, श्रीमद् भागवती वार्ता, निरंतरता इज मस्ट, कंटिन्यूटी इज मस्ट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने एक दिन गधों जैसे मेहनत की, फर्क इससे पड़ता है हमने डेली कितना हिट किया, डेली हिट किया कि नहीं किया, कंटिन्यूटी से रिजल्ट आता है। तो इन तो निरंतर संग अपनी धर्मपत्नी का, और जो कि धर्म से जिसका लेना देना नहीं है। जब 7 वचन भी पंडित जी सुनवाते हैं वहां पे, किसी को अगर गलती से याद हो तो उन्हें भी यही है कि हम जो संसार के जो चारों पुरुषार्थ है सबको पूरा करते हुए, धर्म अर्थ काम को इसको पूरा करते हुए साथ में मोक्ष के लिए भी प्रयास साथ में करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी इनके गृहस्थ में। उनके संग से जो अपने गुरुदेव का कृपा आशीर्वाद है वो भी फेल हो गया, जो भजन निष्ठा थी वो भी गई, सदाचार भी सब गया। जब जाना शुरू होता है तो सब चला जाता है, जब मन नीचे को उतरता तो फिर कितना नीचे जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तब, और वो माला भी गई, माला भी पता नहीं किस बक्से में गई, कुछ पता नहीं। संध्या वंध्या भी सब गई किनारे, कौन करेगा ये सब ड्रामा, और कंठी भी गई, और जो यज्ञोपवीत है वो भी गया, और शिखा भी गई, शिखा भी कट गई।
विषय के वशीभूत होकर स्त्री पुत्र कन्या किसी को भी हरि भजन में नहीं ला सके। ध्यान से सुनेंगे, हम बात किसी और की कर रहे हैं, सेंटर में बेचारे कोई और है, लेकिन ये हम सभी की कहानी, ये कहानी हम सबकी है वास्तव में, ये कथा जो हम सभी की है वास्तव में। उनको एक पॉइंट बनाया जा रहा है और वह अपने जो परिवार है, जो स्त्री पुत्र और कन्या को हरि भजन में नहीं ला पाए। होना तो ये चाहिए था कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो भक्त है तो सबको भक्त होना चाहिए, उनको प्रसन्न करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, उनका भजन भी गया और बाकी सब भी नहीं आ पाया। और बहुत ही टफ वर्ड दिए गए हैं, अपना जीवन भी शमशान तुल्य बना लिया, शमशान जैसा अपवित्र जीवन कर लिया। मीन सब अंट संट खाना पीना, जबकि उतार ही दिए तो अब तो कुछ भी खा सकते हैं ना। जैसे अभी कोई कोई ऐसे कलाकार भक्त भी होते हैं जो गुरु जी के सामने तो बढ़िया से कंठी पहन के आते हैं, और इसके ऐसे कोई है नहीं ऐसा, आपके जानने में कोई हो ऐसा तो बुरा मत मानना और उसको मत बोलना। गुरु जी से बढ़िया कंठी पहन के लगा के मोटा मोटा बढ़िया सा गाढ़ा भक्त हो गए, और फट से न्यूज आई कि रिश्तेदारी में शादी है या बर्थडे पार्टी है, तो कंठी रखी घर पे, मोतियों का हार पहना चाहे आर्टिफिशियल है, वहां पे सब चटकारे मारेंगे, घर आके नाचे, लोग फिर भक्त हो गए। तो इनका जीवन भी शमशान तुल्य हो गया। कहाँ कंपेयर किया जा रहा है आप समझ सकते हैं, शमशान से, जहाँ डेली मुर्दे जलाए जाते हैं, मृत शरीर जलाए जाते हैं। शमशान तुल्य जीवन को कर लिया मीन्स महाअपवित्र, सारा अनशन भक्षण करना और आचरण भी फिर वैसा ही, क्योंकि जो भगवान के अनुशासन में नहीं, जो भगवान का नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हुआ, अपना नहीं हो पाएगा, अपना निज कल्याण नहीं कर पाए, एकदम पतित हो गए, एक और उनके जो स्त्री पुत्र वाले करते हैं आत्मीय जनों के परामर्श से, और इनके जो वो भाई साहब है या वो बहन जी है या वो चाचा जी, जो भी प्यार करते हैं उनको, लेकिन उन्होंने बोला थोड़े एक एक फली दो दो फली दवाई के रूप में खा लो, भाई में क्या दोष है, ऐसे होते ना हमारे शुभ चिंतक। उन शुभ चिंतकों से पलट के ये पूछा जाना चाहिए, आप तो डेली खा ही रहे हो तो आपके क्यों दर्द हो रहा है। तो इनके भी जो शुभ चिंतक थे, इन्होंने उनको परामर्श दिया, मछली भी मजे से खाओ, मांस खाओ, प्याज लहसुन अमेध्य कुमेध्य सब खाओ, और फिर जो हमारे प्रियजन होते हैं उनकी तो बात माननी पड़ती है ना, हमसे जो बड़े हैं, चाचा जी ताऊ जी, वो वाले चाची जी, वो वाले जो भी होता है अड़ोसी पड़ोसी, उनकी तो बात माननी होती है। गुरु जी का क्या है, गुरु जी तो एक आदमी है जो कहीं से आगे जिंदगी में बस हो गया, किनारे हो गए। तो उन्होंने भी फिर उनकी जो शुभकामनाएं थी वो स्वीकार की, सब खाना पीना शुरू कर दिया सब, क्योंकि भैया ठीक होना है, डॉक्टर ने बोला है। और ऐसा एक बहुत नाम तो नहीं बोलूंगी, एक आध वक्त समझ भी जाएंगे, जो समझे तो करेगा बस, ऐसे एक दो भक्त भक्ति तो उनको भी सब कुछ खाना पीना पड़ा, अपने डॉक्टर और भगवान से ज्यादा भरोसा उनको उस पर ही हुआ कि पीना ही पड़ेगा सूप और खाना ही पड़ेगा अंडा, तो फिर वो ठीक भी हो गए, वो अंडे खा के और वो सूप पी के। आप निरंतर से भगवान जब परीक्षा लेंगे ना, ये किसी को नहीं पता, इसलिए हमेशा सावधान, वंदो मुई सावधान होती। बीमारी अच्छी होने पर और वो बढ़िया हो गए, फिर देखो डॉक्टर ने बोला आपको सब खाना पड़ेगा, शुभ चिंतकों ने कहा जो उन्हें प्रेम करते हैं सब खाओ तुम ठीक हो जाओगे, तो वो ठीक भी हो गए सब खा के, और मजे से फिर 10-12 साल बढ़िया से उनका जीवन चला। और 10-12 साल बाद एक दिन संपूर्ण हरि बोल स्वस्थ अवस्था में बिल्कुल हेल्दी होके रात्रि के 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस पर
हमारे परिवार वालों का भी कंट्रोल नहीं है, शुभ चिंतकों का भी नहीं है। तो वो समय आ गया, रात्रि के 2 बजे की मृत्यु होगी। तब दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे परिवार के लोग और सारे गांव वाले उनकी मृत देह को शमशान बस जलाने ही वाले थे। बोल रहे लकड़ी बस ले ही जा रहे थे, जलती लकड़ी जलाने वाले हैं। फिर उसी समय अचानक लकड़ी के अंदर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, इस प्रकार उच्च स्वर से पुकारते उठकर बैठे। यही जिनका हम सुन रहे चरित्र, रामगति दासाधिकारी। बस जलाने ही वाले थे। बस वही पॉइंट है जैसे फिल्म में देखते हैं कि हीरो तुरंत ले ही लेता है बस, और अचानक से बचा लेता है सब। तो ऐसे ही तुरंत से वो जैसे आग जलने वाली थी, तुरंत चिल्ला के बैठे, हरि बोल जय प्रभुपाद जय गुरुदेव। और जोर से रोते हुए हाथ बढ़ाकर कहने लगे, वो जो मुर्दा है जिसको जलाने आए हैं, अगर इसको इमेजिन करके अगर आप लोग इमेजिनेशन कर पाओ जो मैं बोल रही हूँ, शब्द सुनते जाओ, इमेजिन करते जाओ, बहुत आनंद आएगा पिक्चर देखने में। एक आदमी को जलाने आ रखे, तो रात 2 बजे ही मर गया था, तो 9-10 बजे तक जो रह गया मरा हुआ तो मर ही तो गया। अब जलाने के लिए जैसे आग ले जाने गए, चिल्ला के बैठ जाए, लकड़ियों के बीच में से ऐसे बड़ा से लकड़ियों को हटा के हरि बोल जय प्रभुपाद जय गुरुदेव ऐसे, और बैठ के क्या बोले, पहली बात क्या बोली, जोर से रोते हुए से हाथ ऊपर किया, बोला अरे मेरी माला दो, मेरी माला दो। मैं हंसते हुए कह रही क्योंकि मैंने वो फील नहीं किया है ना, लेकिन वो रोते हुए, कुछ कर लो इमेजिन। तो वो चिल्लाने लगे, मुझे मेरी हरिनाम की माला दो, मुझे मेरी हरिनाम माला दो, मैं माला करूंगा, मैं माला करूंगा, मैं हरिनाम करूंगा, जय प्रभुपाद जय गुरुदेव, ऐसे चिल्लाने लग गए। इस अवस्था में शमशान में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह दृश्य देखकर उपस्थित लोगों में से किसी को तो शक होने लग गया, क्या हो रहा है, किसी को डर लगा, भूत आ गया भूत आ गया भूत आ गया, और किसी की आंखों में आंसू आ गए। तो जिस प्रकार के जैसे जैसे चित्तवृत्ति के लोग रहे होंगे उनके वैसे वैसे रिएक्शन आए। तब कुछ लोग और स्त्री पुत्र आदि इनको शमशान से घर लेके आए। फिर चलो अब घर चलो, अब जिसलिए हमने इतनी रात भर से आंसू बहाए बैठे रहे वो तो फेल हो गया, चलो घर चलो। कई लोगों को दुख भी तो हुआ होगा, कई बार होता है ना, कई लोगों को दुख भी हुआ होगा, अरे फिर जिंदा हो गया, ये बड़ी मुश्किल से निपटा था फिर आ गया वापस। उन्होंने घर पहुंचकर, अब पहला काम घर पहुंच के, जो मरा हुआ आदमी भूत तो जिंदा हो गया, घर पहुंचकर स्नान तिलक आदि करके एक नया आसन बिछाकर बैठे और केवल जोर जोर से हाँ प्रभुपाद हाँ प्रभुपाद हाँ गुरुदेव हाँ गुरुदेव हमेशा ऐसा पुकारने लगे, और रो रो कर नाम मालिका में हरिनाम जप करने लगे। नहा धो के सबसे पहले तिलक किया, वो सब याद आ गया कि भैया कैसे चलता था जीवन, नहा धो के नहाते धोते थे, तिलक करते थे, और एक शुद्ध आसन लेके माला भी ढूंढ ली फटाफट, रखी होगी किसी बक्से में तो ठूसती होगी, वो माला भी मिल गई। हरि बोल, और रो रो कर नाम मालिका में हरि नाम जप करते रहे। यह खबर सुनकर समस्त ग्रामवासी उनको देखने के लिए दौड़ दौड़ कर आए, और जिसने भी सुना वो सब भाग भाग के देखने आए। जैसे कोई अजूबा सा कुछ आ जाए तो सब लोग जाते हैं ना, तो ऐसी कोई व्यक्ति ऐसे मर गया था, चिता में से भी उठ के आ गया, लास्ट मोमेंट पे जब आग जलने ही वाली थी बस उठ के भी आगे, घर आके तुरंत नहाता धोता तिलक करके और संत बन के बैठ जाए और माला जपने लग जाए, कितना बड़ा आश्चर्य होगा वो। उसके बाद आत्मीय स्वजन परिवार के सभी लोगों ने उनसे पूछा, अब सबने सोचा कि जो हमने तो इतना सुबह से भी इतने सब तैयारी की, सब फेल हो गए, अब जरा पूछते हैं कि मामला है क्या। सब ने पूछा
आप पिछली रात्रि 2 बजे के समय मर गए थे, तुम तो रात को 2 बजे मर गए थे, हो गया था तुम्हारी छुट्टी। रात्रि 2 बजे से लेके आज सुबह के 10 बजे तक बाहर से तो ऐसे ही लग रहा था कि वास्तविक मृत्यु है ये। इस अवस्था में भी रह के तो फिर से जिंदा कैसे हो गए, फिर से जीवन कैसे मिल गया? हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या रात को 2 बजे तुम मर भी गए, सबने रोना धोना भी कर लिया, रात भर तुम्हें देख भी लिया, सुबह तुम्हें लेके भी चले गए, सब प्रक्रिया सब फॉर्मेलिटी सब पूरी भी हो गई, अचानक तुम जिंदा भी हो गए, अब नहा धो के या भक्त भी बन के बैठ गए। तो ये तो बताओ ये क्या क्या है, ये मामला क्या है पूरा? श्रीपाद रामगति प्रभु रो रो कर तब बोलने लगे। तब उन्होंने ही बताया, जो यहाँ लिखा गया है कि उनके ही एक्सपीरियंस को लिखा गया है, यहाँ किसी ने अपने आप से नहीं लिखा। पता ही तो चली होगी सबको ये कहानी, जब उनसे ही उन्होंने बताई होगी। बोलने लगे, और ये कोई हजारों वर्ष पहले ध्रुव जी के जमाने की नहीं सुना रही, अभी विद इन 100 years, इतना भी वैसे नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ 100 years। 1936 में तो इन्होंने शरणागति ली थी, तो अभी 100 year भी नहीं हुए इस घटना को। 94 नहीं 84 ऐसा कुछ हुआ। तब रामगति प्रभु रो रो कर बोलने लगे, तुम सब मुझसे जीवित चाहे मृत किसी अवस्था में भी, तुम सब मुझे चाहे मैं मरी अवस्था में हो चाहे जिंदा, न तो बचा पाओगे न तुमने बचने दिया। समस्त जीवन अत्यंत मूढ़ता में मूर्खता एवं मोह ममता के वशीभूत होकर तुम सबके साथ रहकर मैंने अपने जीवन का महामूल्यवान रत्न, जो इतना कीमती रत्न था, वो खो दिया था। अब उनको ही कोस रहे, सोचो, जिनको पहले मानते थे स्वजन, अब उनको कोस रहे कि तुमने न कभी मुझे बचाया न बचा पाओगे, तुम सबके साथ रह रहे कि मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली थी, जो बहुमूल्य जीवन था वो नष्ट हो गया था। यह तुम सबको क्या कहूं, अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, मृत्यु रूपी महाभयंकर अवस्था में के साथ संसार में कोई नहीं रहता। जो मृत्यु वाली जो सीन है ना, वहां जो होता है वो खुद को ही झेलना होता है। वह कोई कितना ही प्रियजन हो वो भी हमारा साथ नहीं दे पाएगा चाह कर भी, और किसी प्रकार की सहायता भी नहीं कर पाता, कोई चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पाता। घर वाले देखते रह जाते हैं, तड़प रहा है व्यक्ति पर, हम करें तो करें क्या? डॉक्टर ही बुला सकते हैं, पैसे तो खर्च कर सकते हैं, और डॉक्टर भी फिर मन मर्जी करेंगे। यहाँ पर डॉक्टरों की कोई वो, यहाँ पर उनकी निंदा नहीं की जा रही, इसको अन्यथा में न ले। डॉक्टरों ने भी जिस हिसाब से जो भी उनको ट्रेनिंग मिली है उस हिसाब से वो कुछ एक्सपेरिमेंट ही तो कर पाएंगे। वो कोई उन पे कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई दवाई थोड़ी ना कि उस जीवात्मा को वो शांति दे दे, प्रसन्नता दे दे, कुछ रिलैक्स दे दे। शरीर छोड़कर जाने के समय उसी मार्ग में प्रत्येक जीवात्मा को अकेला ही जाना पड़ता है। जो शरीर छोड़कर जाना है जिस रास्ते पे, उस पे अकेले ही जाना पड़ता है। स्त्री पुत्र आत्मीय विषय संपद, स्त्री पुत्र आत्मीय में जो भी रिलेटिव्स हैं जिनको हम प्रेम करते हैं आत्मा से, कि बस हम तो आत्मा से प्रेम करते हैं, तुमको मन से भी बुद्धि से भी नहीं, आत्मा से प्रेम करते हैं। विषय जो भी हमारे आसपास, जो भी हमारी लग्जरी है, संपत्ति है, जो भी एसेट्स है हमारे, संसार की सभी वस्तु झूठी और भ्रम है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अकेले अकेले। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो चिता से आया उठ के, जो चिता जला के आते वो तो बोलते ही है आधे घंटे तक ही बोलते हैं कि अरे देखो क्या है ना इस दुनिया में, क्या है देखो। लास्ट में यही होना, कुछ किसी का नहीं है, कुछ नहीं रखा है संसार में, क्या ले जाए। वो आधे घंटे तक होता है, मैक्सिमम 1 घंटा। उसको बोलते हैं भागवतम के शब्दों में शमशान वैराग्य। लेकिन ये वो व्यक्ति बोल रहे जो शमशान से उठकर आए हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अकेले अकेले हैं। आज ऐसी अत्यंत महाभयंकर मृत्यु रूपी महाविपद काल में एकमात्र परम बांधव
ध्यान से सुनेंगे, शब्द थोड़े वैसे और लाइंस बड़ी बड़ी है, फिर मैं दोबारा धीरे धीरे बोलती हूँ। आज ऐसी अत्यंत महाभयंकर मृत्यु रूपी महाविपत्ति काल में एकमात्र परम बांधव, परम करुणामय, परम आत्मीय, परम माता पिता, सर्व भयत्राता, सर्व सारे डरों से हमें मुक्त करने वाले, हरि बोल, संसार से परित्राणकारी, संसार से उबारने वाले, रक्षा करता, भगवान के ध्यान से श्रवण करेंगे, भगवान के अभिन्न प्रकाश, भगवान नहीं, भगवान के अभिन्न प्रकाश, परम दयामय गुरुपाद पद्म प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ही हैं। जिस व्यक्ति ने गुरु की दीक्षा, संध्या, कंठी, माला सब फेंक दी थी, सब कुछ खाना शुरू कर दिया था, जो नॉर्मल, जिनको नॉर्मल कहा जाता है जगत में, वो खाते, जो नहीं खा रहे हम लोग वो तो एब नॉर्मल है, जो खा रहे हैं जो नॉर्मल लोग, वो सब खाना शुरू कर दिया था। वो व्यक्ति कह रहा है ये बात, यह कहकर हा गुरुदेव, हा प्रभुपाद बोलते हुए अपना सिर ठोक ठोक कर जोर जोर से रोने लगे। जैसे इस जगत में देखते हैं किसी को बहुत खतरनाक दुख हो जाए, बहुत गुस्सा आ जाए, सर फोड़ने लगते हैं, वो ऐसे ही सर को पीटने लगे, लेकिन वो कर रहे दुख में, वो ग्लानि में, अपने अपराध बोध में। फिर कुछ जब नॉर्मल हुए, थोड़े से स्वस्थ हुए, तो बोलने लगे। अचानक रात्रि 2 बजे के समय मेरे पास 3 यमदूत आए, 3 लोग आए मेरे पास, तीनों दिखने में बहुत भयंकर और 3 प्रकार रूप के थे, अलग अलग उनके थे, पर फाइनली थे भयंकर। अलग अलग तो थे दिखने में, पर भयंकर तीनों ही थे। एक के, ध्यान से सुनेंगे, एक के बाल तांबे जैसे और बड़े बड़े सींग एवं हाथ में कांटा युक्त, कांटे जैसा लगा हुआ मूसल था। एक की आंखें लाल खून के समान और बड़े बड़े दांत विशिष्ट, और हाथ में त्रिशूल था। एक के शरीर में कांटे, कांटे जैसे बाल और दिखने में भयंकर आकृति, और एक हाथ में अस्त्र और खड्ग था। ये तीनों मिलकर मुझे शरीर से निकाल कर, क्योंकि जो भी आप वैदिक साहित्य सुनते हो या जो सनातन सभ्यता संस्कृति हमारी, उसके हिसाब से हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा शरीर बदलता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। भगवद गीता में भगवान के मुख से सुन रहे हम, वासान से जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे। भले ही और जो पंथ है उनमें माना जाता है कि आत्मा, हम ये शरीर ही है बस, आत्मा कोई बॉडी चेंज नहीं करती, लेकिन हमारे इस सनातन संस्कृति में यही प्रैक्टिकल है, केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल है कि जीवात्मा शरीर बदलता है। तो यही वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे मेरे शरीर से निकाला, जो आत्म तत्व है उसको शरीर से निकाल लिया, क्योंकि बॉडी तो यही पड़ी रहती है हमारे पास। फिर क्यों बोलते हैं हम कि चलो चलो करो, फॉर्मेलिटीज करो जो भी बच गई है, क्यों नहीं बोलते कि यही तो हमारा वो रिश्तेदार। तो शरीर को क्यों नहीं बोलते हम ये रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदार वो आत्मा थी, तो उसके कारण वो शरीर चल रहा था। ये तीनों मिलकर मुझे शरीर से निकाल कर मेरे हाथ, गला और कमर, हाथ, गला, कमर रस्सी से बांधकर खींच खींच कर ले जाने लगे। क्योंकि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो ये स्थूल देह, लेकिन एक सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि अहंकार जिसमें साथ साथ है। स्थूल देह आत्मा के साथ जाती है, जो कष्ट दिए जाते हैं वो सूक्ष्म देह, उस सूक्ष्म देह को ही दिया जाता है। और वो सूक्ष्म देह की खासियत है, वो जो फील करती है ना, वो लाखों गुना अधिक फील करती है। मतलब थप्पड़ पड़ा एक, लेकिन दर्द ऐसा होगा, फील ऐसा होगा कि जैसे बस 1 लाख थप्पड़ पड़ेगा। जैसे इस जगत में भी हम देखते हैं 2 लोगों की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। एक को तो 4 मार दो ऐसे ढीठ बना रहेगा, एक को 1 मारो हल्की से, वो वहीं पे रोने लग जाएगा। जो वो सूक्ष्म शरीर है
उसकी जो फील करने की है, जो बोल सकते हैं यातना शरीर, जो कर्म भुगताने के लिए वहां मिला है, वो स्पेशल होता है। वो खींच खींच कर ले जाने लगे। मुझे जिस रास्ते से ले जाते थे वह रास्ता आग जैसे उत्तप्त लाल होकर जलता था और बड़े बड़े सुई जैसे कांटे भरे हुए थे। जैसे हम कह देते ना इजीली, किसने देखा मरने के बाद, यहाँ खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी थोड़ी सी है, मजे से रहो, टेंशन मत लो ज्यादा, मजा करो बस, ऐसे किसने देखा आगे क्या होगा। लेकिन जो देख के आए हैं वही बता रहे हैं। और ऐसा पिछले 2 संडे पहले जब हम सेंटर पे संडे प्रोग्राम में, तो वहां पर भी कोई ऐसा टॉपिक, वहां पर अजामिल का कथा प्रसंग चल रहा था, तो उसमें भी ये पुनर्जन्म और ये आत्मा वाला ये टॉपिक चला। तो 3 भक्तों से मैंने वहां पे फीडबैक लिए सामने सामने ही। तो एक ने बताया कि हाँ हमारे गांव में ऐसा हो चुका, हमने सुना है। एक ने बताया हमारे रिलेटिव में ऐसा हो चुका है। और एक माता जी, उन्होंने तो बोला मेरी माँ के साथ ये हो चुका है, जब हम छोटे छोटे थे मेरी माँ भी 4-5 घंटे के लिए मर गई थी। और आके मेरी माँ ने भी बताया कि वो वह नाम का कंफ्यूजन हो गया था, मेरी नाम की दूसरी थी जिसका टिकट कटना था और मेरा कट गया गलती से। तो फिर जो विशाल काय जो यमराज जी थे, उन्होंने गलत आदमी को लाके इनको भेजो। तो कह रही कि मेरी माँ वहां भी यमराज जी को यही लॉजिक दे रही कि मुझे अभी क्यों बुलाया, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेन जो मातृत्व की जो भावना है, बच्चों की प्रोटेक्शन की देखभाल, माँ वहां भी यमराज जी को भी बोल रही मेरे तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे क्यों ला गए इतनी जल्दी। तो 3 भक्तों ने वहां पे जो अपना वहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। यही हम यहाँ पर भी सुन रहे, ये रामगति प्रभु जी का पर्सनल एक्सपीरियंस। वो रास्ता कैसे था, आग जैसे उत्तप्त लाल होकर जलता था, जैसे लोहे को गर्म करते तो लाल दिखता है, ऐसे जल रहा था लाल होकर वो रास्ता। और बड़े बड़े सुई जैसे कांटे भरे हुए थे रास्ते में, सुई जैसे, जैसे बारीक ये सुई है, तुलपन की सुई समझ लो, जैसे भी समझो, ऐसे बारीक बारीक ऐसे कांटे थे। मैं एकदम चल नहीं पा रहा था। मुझे अस्त्र मूसल त्रिशूल से मार मार कर, लात मार मार कर और गंदी गंदी गालियां देके, जैसे इस जगत में भी देखते हैं हम कि जो कोई भी डिफेंस में भी कहीं देखते हैं, नाम नहीं लूंगी उन पोस्टों का, या कहीं पे भी हम देखते हैं, या कोई सा भी प्रोफेशन है वहां भी जब ट्रेनिंग दी जाती है स्पोर्ट्स में, या वहां पर गालियां ही दी जाती है मोटिवेशन के लिए, फिर खतरनाक गाली देके वो ऐसे मोटिवेट करेंगे, फिर अबे तू ऐसा, तेरे ऐसा, तेरे ऐसे माँ की बहन की ऐसे ऐसे गाली देके फिर करवाते काम। तो यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है, इस प्रकार की अश्लील गालियां देकर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। ये वहां भी चलता है प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है कि अभी हम जिंदा है, बहुत बढ़िया है, अच्छी हैप्पी लाइफ चल रही, मस्त है, बात का कौन देख रहा है, सब सेट है बस। मैं पग पग में मल मूत्र त्याग करने लगा और बार बार बोलने लगा, मुझे ऐसे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे ही चलूंगा। वे मेरी बात नहीं सुनते थे। मैं बार बार मूर्छा से अचेत भी हो जाता था। उन सबके पैर पकड़कर मैंने कहा, मुझे क्यों इतना मार रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब उन्होंने कहा, हम सब महाराज यम के दूत हैं, तूने हरि भजन क्यों नहीं किया। सोचो वो यमदूत जो गंदी गंदी वहां गालियां दे रहे, मार के पीट के ऐसे ले जा रहे, उनको भी पता है हरि भजन करना है, वो भी यही बोले तूने हरि भजन क्यों नहीं किया, इसलिए तुझको यमराज के पास ले जा रहे हैं। तो जो हमें लग रहा है शरणागति, हम आ गए, ये राधे राधे या हरे कृष्णा वालों से जुड़ गए हम, ये ऐसा ही है शायद, ये ऐसा ही नहीं है। मैं प्यास से जल पीना चाहता तो उसने एक वृक्ष के नीचे बिठाकर मुझे एक तालाब दिखाकर कहा, जा जा जा। जब मैं दौड़ कर जल पीने के लिए गया तो देखा उसमें जल नहीं है, केवल खून, पीप, नख, नाखून और लोम से भरा हुआ है। यह देखकर मैं लौट आया। और जब आप सुनेंगे गरुड़ पुराण, उसमें भी कुछ ऐसे प्रसंग स्पष्ट सुन पाएंगे। इस मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो वैदिक साहित्य आप सुनाया जा रहा है आपको
क्यों किसी ने इमेजिन करके दिमाग के घोड़े दौड़ाए और लिख दिया। जैसे कि पाश्चात्य के फिलोसफर्स कहते हैं, शेक्सपियर ने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखे, बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिख दिए, ड्रामा लिख दिए दिमाग चला चला के, और कहते हैं फिर रामायण भी ऐसा ही है, महाभारत भी ऐसा ही है, भागवत भी ऐसा ही। लेकिन ये ऐसा ही नहीं है। शेक्सपियर की वो नाटक, वो पोएम हमारे जीवन को रिलेट नहीं कर रहे हर दिन हर सेकंड, लेकिन ये कर रहे हैं रिलेट हर दिन हर सेकंड। यह देखकर मैं लौट आया, तब मुझे देखकर वे तीनों जोर पूर्वक हा हा करके हंसने लगे। सोचो, इतना मार भी रहे, कूट भी रहे, ऐसे गंदे रास्ते से ले जा रहे, गंदी गाली भी दे रहे सब, और फिर उसको मजाक भी बना रहे, जा पी लिया पानी तूने। और जब कुछ खाने को मांगा, और जब खाने के लिए मांगा, क्योंकि भूख प्यास खत्म नहीं होती उस शरीर में, शरीर खत्म हो गया, ये ऐसे खाने वाले हाथ खत्म हो गए, खाना भी खत्म हो गया। इसीलिए तो देखते जब कोई शरीर छोड़ता है तो 13 दिन तक विशेष क्रियाएं की जाती हैं, ताकि उनके लिए भेजा जाए उस रास्ते को पार करने के लिए। उनको यहाँ से भी हम गूगल पे करते हैं, पंडित जी के माध्यम से, एक योग्य ब्राह्मण के माध्यम से यहाँ से भी गूगल पे चलता है, उनको यहाँ से भी पुण्य भेजते हैं, ताकि वहां कम कुटाई हो या कुटाई ना ही हो, वो आराम से भेज दे। तुम्हारे घर वालों ने भेज रखा खर्चा, जाओ तुम जाओ। और पूरे 1 साल तक ये प्रक्रिया चलती है, पूरे वर्ष पर्यंत भी वो इसीलिए चलती है, इस प्रोसेस से उन्हें बल देने के लिए, बचाने के लिए। उसके बाद भी भगवान ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि अभी भी आप कुछ कर सकते हो, अगर आप पे दिमाग है तो अभी भी कुछ कर सकते हो। और जब कुछ खाने को मांगा, जब खाने को मांगा तो क्या दिया, जब पानी मांगा तो खून पी को जो सब गंदगी भरी है, बोला वाह जा पी के आ जा। और जब खाने को मांगा, उसने मुझे बहुत सारे जीव जंतु प्राणी दिखाकर कहा जा ये सब खा ले। पहले भी तो यही खाए थे ना, मुर्गा, मछली, बकरी, सुअर, कोई कोई गाय खा रहे, कोई भैंस खा रहे, और पता नहीं कितने होते होंगे, मुझे याद भी नहीं है। ऐसे कोई सांप खाते, कोई केंचुए खाते हैं, जो जो भी खाते होंगे। तो उन्होंने बोला कि जा खा ले। तब मैंने देखा, ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में क्या पता हम भी रह चुके होंगे, या हमारे कोई जानने वाले अभी भी होंगे, जिनको हम सोचते होंगे हमारे प्रियजन है, पर अभी हरि भक्ति इनके लिए नहीं, थोड़ा खाने दो पीने दो इनको, फिर सिखाएंगे इनको कुछ दिन बाद। तब मैंने देखा जीवन में जितने बकरे, मुर्गे आदि मारकर मैंने खाए थे, जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ हंसते हंसते, वो शायद इसको बदतमीजी भी बोल सकते हैं, पर अभी ऐसे ही हो पा रहा स्वभाव के हिसाब से, मैं इसको सिंसियरली नहीं बोल पा रही। जितने बकरे मुर्गे आदि मरकर मैंने खाए थे, वे सब मेरे सामने लाइन लगा के खड़े हैं। वे सब जंतु एक एक करके कूद कर मेरे सिर पर, कंधे पर चढ़कर मुझे नोच कर खाने लगे। वो जो सूक्ष्म देह है, वो सब जिनको हमने खाया था ना, आज टंगड़ी बनाओ, आज क्या क्या बोलते हैं, जो जो भी बोलते हैं, कुछ चिकन पिज्जा भी आ रहे, अब तो चिकन बर्गर भी आ रहे, और जो जो भी आता है वो जो जो भी अलग अलग तरीके से खाओ दूसरों को, मुर्गी को अलग अलग तरीके से खाओ बिचारी को, और बकरे को अलग अलग तरीके से, सुअर को खाओ, भैंस को, गाय को भी खा जाओ, सब खा जाओ। अब वो सब कूद उनको खा रहे। यहाँ पे मैं रिलेट करना चाहूंगी भागवतम। भागवतम में भी आप ऐसी अभी कथा प्रसंग सुनेंगे कि एक राजा है, वो जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते पशु ऐसे ऐसे, जब अति हो गई तो नारद जी, अभी नाम क्लियर नहीं है, नारद जी आए या कोई और ऋषि, अंगिरा, नारद जी आए, वो उन्होंने स्टॉप करवाया कि बहुत हो गया, देखो वहां ऊपर देखो। तो देखा तो सब लाइन लगा के खड़े, अब तुझ खाएंगे, अब तूने हमारी बलि दी है। भागवत में आप सुनेंगे ये कथा भी, ऐसा नहीं कि ये किसी ने गौड़ी मठ वालों ने ये कहानी बना के रामगति नाम दे के यहाँ दे दिया है और पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। भागवतम भी ये बोल स्पष्ट कि वो आते हैं, फिर वो बदला लेंगे, अब तुझे खाएंगे बेटा, और हमने तूने मार के खाया, हमें दर्द नहीं हुआ, और वो हमें जिंदा खाएंगे, हमें दर्द भी होगा। वो मुर्गा भी खाएगा ऐसे ऐसे, वो बकरा भी खाएगा ऐसे, अब वो बकरा भी मांसाहारी हो जाएगा क्योंकि हमने उससे खाया था। नोच नोच कर खाने लगे। मैंने भीषण यंत्रणा से चिल्लाकर रो रो कर कहा, मुझे मत खाओ, नहीं खाओ। इस प्रकार मना करने से वे जीव जंतु बोले, तुम जब हम सबको मार मार कर काट काट कर खाए, उस समय हम सब ने कितना चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर मना किया, छोड़ने के लिए विनती की, प्रार्थना की, तुमने एक भी नहीं सुनी। तुमने उस समय जिस प्रकार हम सबको खाया,
आज उसी प्रकार हम सब तुमको खाएंगे। जैसे हम अभी भी देखते हैं हमारे जो भी जहां जहां भी हम सबको जन्म मिला होगा अलग अलग परंपराओं में, बाकी मारेंगे, मुर्गे की बलि भी देंगे, बकरे की बलि भी देंगे और भैंसे की भी देंगे, अलग अलग देवताओं के नाम से देंगे, तरीके करेंगे, उन पे ये डालो, पानी छिड़को, जौ छिड़को, पानी से कुछ अजीब होगा वो ऐसा ऐसा करेगा। तो हमने बचपन में देखी है, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है इसलिए बोल पा रही। तो हम भी छोटे छोटे थे तो हमको ही बोलते डालो, और फिर देखते थे अपने सामने वो बकरे पे डालेंगे, फिर वो हिलता है उस अनईजी होने से, फिर बोलते मान गया परमेश्वर, मुझे मार दो, खचा एक ही बार गया, और फिर फटाफट उसके जो गरम गरम खून तिलक करो तिलक करो, बहुत बढ़िया है, हमको भी करवाई गई है प्रैक्टिकली ये प्रोसेस। गुरु वैष्णव कृपा से सीट पे बैठ के बोल पा रहे, वरना अपने कोई ऐसे कर्म नहीं थे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए। और फिर वो जो कटिंग होगी मांस की, फिर वो बांटा जाएगा प्रसाद, प्रसाद सारे गांव में बांटो, सब रिश्तेदार सब खाओ ये प्रसाद। तो आज वही जिन जिनको उन्होंने खाया है वो सब आ गए, अब हम खाएंगे, अब हमारा नंबर है। तुमने उस समय जिस प्रकार हम सबको, आज उसी प्रकार हम सब तुमको खाएंगे। उन जीव जंतु जानवरों की कथा सुनकर जब मैंने उन यमदूतों की ओर देखा, तब उन्होंने मुझसे कहा, संसार में मनुष्य जन्म लेकर हरि भजन नहीं किया तो उसको इस प्रकार का कष्ट भोगना ही पड़ेगा। उन जंतुओं के भक्षण से पीड़ा से मैं अचेतन हो गया। उन्होंने खाया, उन्हें मर तो नहीं सकते ना, आत्मा मरती तो नहीं, और वो शरीर इसीलिए मिला कि मरो मत, तुम झेलो दर्द, झेलो तुम, जितना तुमने दिया है ना दूसरे को, ऐसे मुर्गी पकड़ेंगे गर्दन ऐसे 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 या खर्च करेंगे, जो भी है, सांप को लाओ ऐसे बनाओ, केचुआ खाओ और वो स्कॉर्पियो खाओ, अलग अलग जो भी ये खाओ वो खाओ, वो सब भी आएंगे, फिर वो भी वैसे खाएंगे, और वो तसल्ली से खाएंगे, वहां जल्दीबाजी भी नहीं है, वो आराम से खाएंगे, क्योंकि उनको तो ऑथराइज है कि तुम खा लो, तुम लो अपना हिसाब, नहीं ले सकती थी तब, क्योंकि उसका शरीर वैसा ही था। जो प्रेम वहां से भी पावर मिले, जा क्योंकि दिल खोल के बदला ले, तो वो शाकाहारी बकरी भी क्योंकि खाए तो चेतना आने पर देखा कि मैं एक स्थान पर पड़ा हूँ, बहुत से लोग मेरे लाइन में हैं। जब हो बेहोश हो गया, जब होश आया तो देखा बहुत सारे मेरे साथ लाइन में खड़े। सामने में बहुत बड़े शरीरधारी, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े सींग वाला राजमणि मुक्ता के सिंहासन में बैठकर, जो सिंहासन है वो मुक्ताओं का मणियों का बना हुआ है, राज सिंहासन। खाते में सबके नाम देख देख कर बुलाकर विचार करते थे, नाम बुलाए जा रहे, आ जाओ, कौन सा, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलूंगी, तो आप लोग खुद नाम इमेजिन कर लो, जो भी नंबर ए नंबर बी या नाम बोल बोल के बुलाया जा रहा है। मेरे चारों दिशाओं में बहुत से मनुष्य आग में जल रहे थे, आग में उबलते हुए तेल की कढ़ाई में छटपटा रहे थे। जब हमारे उंगली पे पूरी बनाते एक छींटा आता है, या यहाँ पे एक छींटा गिरता, कैसा लगता है एक छींटा, और अगर 10-12 छींटे आ जाए तो सारे घर में आई तौबा हो जाएगी, 1-2 हफ्ते के लिए फिर सब चौपट हो जाएगा। लेकिन वह कढ़ाई में ही डाला जा रहा, पूरा फ्राई किया जा रहा मजे से। अब इसमें समय तो हो चला है, आधा शायद कर लेना होगा, अब इसमें हम एक बहुत ही पावरफुल वो जोड़ते हैं, संसार दावा नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान वस्य वंदे गुराशे चरणारविंदम। आग लगी आकाश में झर झर झरत अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। जो संत हैं, जो संत जन हम गुरुजनों को देख रहे हैं, आचार्य गणों को, वैष्णव जनों को, जो दिख रहा है कि क्यों लगे ऐसे पागलों जैसे प्रचार में, क्या पता इनको मठ बनाने के शौक होंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी अरबों की हो जाएगी, ऐसे ऐसे क्या पता इन्हें प्रतिष्ठा भी होगी कि बहुत सारे शिष्य हो जाएंगे, इज्जत करेंगे।
लेकिन वो इसलिए नहीं भाग रहे, वो इसीलिए भाग रहे ताकि हम कोई सीन से न गुजरना पड़े, क्योंकि इस सीन के बाद इनके भी तो काम वही आए ना, वही प्रभुपाद ही तो है। आग में उबलते हुए तेल की कढ़ाई में छटपटा रहे थे। यमदूत ने मलमूत्र के नरक में त्रिशूल से घायल कर उन्हें डुबा रहे थे। खंड खंड करके उनको काट रहे हैं। वो तो जिंदा, सूक्ष्म देह तो उनकी जिंदा ही है, वो उनको ही काट काट रहे हैं, उनके शरीर को काट रहे हैं खंड खंड करके। हिंसक शेर, सिंह, कुत्ता, चीता, सियार, सांप, भल्लुक को खिलाते थे। असंख्य सांप, बिच्छू, गिद्ध खींच खींच कर उनको नोच नोच कर खा रहे थे। यह सजा पाने वाले मनुष्य जोर जोर से चिल्लाते थे, ये जीवितों को कराया जा रहा है। ये एक जीवित हम इस शरीर से समझते हैं क्योंकि हमने यही सुना समझा है कि हम ऐसे जिंदा है। मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद भी जीवन होता है, वहां फिर अच्छे से हिसाब होता है, किसका क्या टपाया था, किसका क्या किया था, किसको गाली दी थी, किसकी प्रॉपर्टी चुपके से हमने नाम पे लिख ली थी, क्या क्या हिसाब किया था, कितने अंडे खाए थे, कितना किया था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो सरकार ने बोल दिया है तुम रोज खाओ, वो ऐड दे रहे हैं अंडे के लिए, लेकिन वहां बचाने नहीं आ पाएंगे। वो नहीं बोलेंगे नहीं हमारे देश का ही, हमने तो ऐड दिया था इनके लिए, तुम खाओ अंडे, वो बचाने नहीं आएंगे। यह सजा पाने वाले मनुष्य जोर जोर से चिल्लाते थे। यह सब देखते सुनते उस राजा ने मेरा भी नाम लेकर मुझे बुलाया। अब मेरा भी नंबर आ गया। मैं अत्यंत भयभीत होकर थर थर करके कांपने लगा, क्योंकि जितने रास्ते से होके गुजरा था, जितना जितना एक्सपीरियंस लिया था, उस हिसाब से मैं कांपने लगा और राजा के सामने गया। तब अचानक मेरे गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद को मैंने दर्शन किया। तब उन्होंने देखा है गुरुदेव भी है। गुरुदेव ऐसे नहीं है कि गुरुदेव भी हम जैसे मर जाते हैं, महाराज जी नित्य लीला प्रवेश हो गया, महाराज जी की तो कहानी खत्म हो गई, महाराज जी कहीं नहीं, अब ऐसे नहीं है। वहां दर्शन के गुरुदेव वहां भी वेट कर रहे हैं, वो सब जगह जा सकते हैं। वो उनके लिए ये फॉर्मूला नहीं कि वो पापी जाते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने अत्यंत क्रोध पूर्वक उस महाराज को कहा, यम महाराज को, तो यम महाराज को भी कह सकते गुस्से से, यह मेरा जन है, ये मेरा आदमी है। जैसे यहाँ बोलता है ना कोई मिनिस्टर या कोई डॉन बोलता है ये मेरा आदमी है, इसको मत छेड़, ऐसे। तो उन्होंने भी बोला ये मेरा जन है, मेरे जन को पकड़कर यहाँ क्यों लाए? खाता खोलकर देखो, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये खाता खोलकर देखो, इसका घर आसाम प्रदेश के कामरूप बरबेटा जिला अंतर्गत भाटीपाड़ा ग्राम में है। उसने मेरे पास 1936 वैशाख महीना में हरिनाम दीक्षा मंत्र ग्रहण किया है, जिसको हम समझते हैं नॉर्मल। हमने गुरुजी को सरल देखा और सीधे गुरुजी को बोल दिया, सीनियरों से भी नहीं पूछा। गुरुजी को बोला गुरुजी दीक्षा चाहिए, गुरुजी ने बोला हाँ लो, क्योंकि गुरुजी तो परम वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, उनके लिए तो कोई वो ही नहीं है, कोई डिफरेंस, उनके लिए सब एक जैसे ही है। जैसे बोलते राधा रानी कोई नहीं देखती ऐसे कि ये दुष्ट है कि ये भक्त है, सबके एक जैसी है। भगवान करते हैं बेचारा, राधा रानी नहीं करती। तो गुरुदेव उनके अनुगजन वो भी विचार नहीं करते, बोलते ले ले तो दीक्षा ले। तो ऐसे हमें लगता है वही नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे कई बार सुनने में कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि 10,000 में संन्यास बिक जाता है, 10,000 में ऐसे दीक्षा 1 लाख में बड़ी संस्था में भी मिल जा रही है, ऐसे जो भी। लेकिन इतनी छोटी बात नहीं है दीक्षा ग्रहण। प्रभुपाद उन्हें स्पष्ट बता रहे हैं, 1936 वैशाख महीने में हरिनाम दीक्षा मंत्र इन्होंने मुझसे ग्रहण किया है। बहुत दिन तक श्रीधाम मायापुर चैतन्य मठ की भी सेवा की है। किसी कारण असत्संग के प्रभाव से दुर्बल जीवात्मा की माया के प्रबल प्रताप से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसको छोड़ दीजिए। जैसा हमने इससे 2-3 या कुछ चरित्र पहले भी सुना था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो प्रभु का, वो जो वापस चले गए थे और उन्होंने सिर्फ घड़ी रिपेयरिंग वगैरह जो कार्य किया था, अभी नाम याद नहीं आ पा रहा। तो उनके केस में भी प्रभुपाद ने यही तो बोला था अपने व्यास पूजा में सब भक्तों को बोलते हुए कि बड़ी मुश्किल से आता है जीवात्मा हरिभजन में, और कई बार
वो गुरु वैष्णव अनुगत्य में प्रैक्टिस भी करता है, और फिर भी दुर्बलता के कारण जन्म जन्म की जो प्रैक्टिस है उस दुर्बलता से वो फिसल जाता है। यही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए। तब उस यमराज ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, आप मेरे अपराध न लीजिए। मेरे लोगों को आदेश है कि संसार में जो जीवात्मा भगवान श्री हरि का भजन और आराधना नहीं करेगा उसको पकड़कर मेरे पास लाना, यहाँ उसका प्योरिफिकेशन होगा, धोया जाएगा, उसको ठीक से धोया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, सारा मैल उतारा जाएगा। उसने हरिनाम नहीं लिया, जिसकी आप बात कर रहे हो ना, इसने हरिनाम नहीं किया। हरि भजन छोड़कर नरक के समान, खून के समान और बड़े बड़े जो उनमें से एक, जो उन तीनों में से वो चलिए इस आज की चर्चा को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि आगे भी काफी कुछ होने वाला है, तो समय पूरा नहीं हो पाएगा। इससे आगे हम कल सुनेंगे। तो आज आप लोग अब जो भी रसोई कर चुके होंगे या जो करेंगे, जो कुछ भी करोगे, कल शाम तक यही सोचते रहना जो अभी तक सुन लिया है, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं। अभी तो मैं विनोदपूर्ण भाषा से ऐसे मजाक के उसमें कह रही हूँ, इसको सूक्ष्मता से भी विचार कर सकते हैं कि क्यों बोलते हैं गुरुदेव की गोल्डन चांस है ये मानव जीवन। क्यों कहा जाता है कि बचपन से अगर आप सिखा सकते हो अपने आसपास, अर्ली एज में भक्ति में लगाओ, वरना अभी जिनको हम इतने प्यार से ऐसे पाल पोस रहे, खा बेटा ले तो तेली में ना ऐसे ब्रेड के साथ ऑमलेट बना दो, वैसे बड़े प्यार से जिनको खिला रहे हैं, अच्छा आपको ना ये चिकन पिज्जा पसंद है, आपके लिए ऑर्डर करवा दे, जितना प्रेम से जो करते हैं, अगर उन तक ये न्यूज पहुंचे कि भैया ऐसा ऐसा भी झेलना पड़ेगा, तो शायद उनको फिर बचपन से भक्ति में लगा पाए। क्योंकि शास्त्र भी यही कहते हैं, माता न सस्यात् पितरो न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं। जो जीवात्मा को इस भाव बंधन से छुड़ा के भगवत चरणों तक न पहुंचा दे। चलिए इसी के साथ ही आज की चर्चा को विश्राम देंगे, आगे फिर कल